2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और पिछले कुछ सालों से लोगों की जो कंप्लेंट है इंडियन सिनेमा को लेकर इस साल भी वही है कि इंडिया में अच्छी मूवीज़ नहीं बनती हैं। अगर आपको भी लगता है कि 2025 में अच्छी मूवीज़ नहीं बनी तो चलिए फिर इस वीडियो में हम आपको 2025 की 5 अंडररेटेड मूवीज़ के बारे में बताते हैं जिन पर ज़्यादा शोर नहीं हुआ लेकिन कंटेंट ऐसा है कि दिल और दिमाग दोनों पर असर छोड़ जाएगा। वीडियो के अंत में हमने कुछ ऑनरेबल मूवीज़ के नाम भी मेंशन किए हैं जो इस लिस्ट में भले ही जगह नहीं बना पाई हैं लेकिन वो मूवीज भी बहुत जबरदस्त हैं। मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोगा। तो चलिए फिर लिस्ट की पहली मूवी स्टोलन से शुरुआत करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है रेलवे स्टेशन से, जहां दो भाइयों को बच्चा चोरी के आरोप में स्टेशन से ही पुलिस धर दबोच लेती है और वहां से वो भागते हैं। दरअसल फिल्म की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। दरअसल 2018 में असम में दो युवकों की लिंचिंग हुई थी। व्हाट्सएप पर एक अफवाह तेजी से वायरल हो गई और गांव वालों को बच्चा चोरी उठाने वालों से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही थी। इन्हीं झूठी खबरों से गुमराह होकर गांव वालों ने दो युवकों पर शक किया और बिना सच जाने उन्हें बेरहमी से पीट कर। पूरी कहानी हम नहीं बताएंगे क्योंकि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आज ही प्राइम वीडियो पर जाकर इस फिल्म को देख डालिए। अगर आपको थ्रिल फिल्में पसंद हैं फिर तो आपके लिए ये एक परफेक्ट वॉच है। अरे भाई ने इस भाई की छोरी को चोरी किया। बच्चा चुरा के कोई खड़ा रहेगा वहां पे। इस लिस्ट की अगली मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा है। ये मूवी आज के वक्त में बेहद जरूरी है। कहानी 19 साल के चंदू की है जिसे पॉस्को एक्ट के तहत झूठे केस में फंसा दिया जाता है। मूवी में चंदू और 17 साल की जाबली की मासूम लव स्टोरी दिखाई गई है। मूवी एक दमदार कोर्ट रूम थ्रिल भी है जहां पुलिकोंडा का ईमानदार वकील कहानी को मजबूती देता है। लेकिन कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी सिर्फ कानून की बात नहीं करती। जाबली और उसकी माँ के रिश्ते के जरिए ये समाज में गहराई तक बैठी अंदरूनी मिसोजनी और पितृसत्ता को भी उजागर करती है जो इस मूवी को और असरदार बना देती है। इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। 354A Sexual harassment of a girl. 354B Criminal force against a girl. हाल ही में ऑस्कर 2026 के लिए चुनी गई ये मूवी दिल दहला देने वाली है जो दो बचपन के दोस्त शोएब और चंदन की जिंदगी को दर्शाते हैं। दोनों ही सपना देखते हैं पुलिस में नौकरी पाने का और अपने परिवार की हालत बदलने का, लेकिन जात, धर्म, गरीबी और सिस्टम की इनइक्वालिटी उनके सामने बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनका संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। ये मूवी सिर्फ सपनों का पीछा नहीं करती बल्कि सामाजिक असमानताओं और मानवता की परीक्षा भी है। कहानी उम्मीद, दोस्ती, दर्द और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक बनकर खत्म होती है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर जरूर देखिएगा। ये मेरी नज़र में साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। विट्टी चोका पर होमबाउंड का डिटेल रिव्यू भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीमेंट की छत वाला घर बनाएंगे, वर्दी पहन के बैठेंगे छत के ऊपर। जी सर। हमारा बॉटल अंदर करो। हमको नहीं जाना दुबई, यहीं रहना है, रोज रोज जलील होना है। 2025 की कुछ चुनिंदा फिल्मों की लिस्ट में हमने जो अगली फिल्म सिलेक्ट की है वो एक फील गुड फिल्म है ताकि आपकी ये शिकायत ना रहे कि हम केवल सीरियस फिल्म ही सजेस्ट करते रहे हैं। इस तरह से हमारी अगली फिल्म है चिड़िया। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। मूवी मुंबई की एक तंग सी चौल में सेट दो भाइयों सानू और बुआ की कहानी है। चौंकी मत, दूसरे भाई का नाम बुआ ही है। दोनों भाई अपनी माँ के साथ रहते हैं। पैसों की तंगी है, जिंदगी आसान नहीं, लेकिन इन बच्चों का सपना बहुत साफ है कि बैडमिंटन खेलना है। जब एक शटलकॉक उनके हाथ लगती है तो उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल उठती है। दोनों भाई कबाड़ से भरे एक खाली मैदान को अपना जुगाड़ू बैडमिंटन कोर्ट बना लेते हैं, लेकिन वहाँ वो खेल पाते हैं या नहीं इसके इर्द गिर्द फिल्म घूमती है। हालांकि उनका ये सफ़र किसी बड़ी जीत का नहीं बल्कि बचपन के हौसले, मासूम जिद और छोटे सपनों की ताकत की कहानी है। चिड़िया शोर नहीं मचाती, बस चुपचाप से याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में भी सपने उड़ान भर सकते हैं। बड़ी प्यारी फिल्म है, मैं तो कहूँगा आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये चाहिए। मुझे भी खेलना है वो जाली वाला खेल। मुझे भी पता भी है कैसे खेलते हैं। अरे यही तो है वो जाली वाला खेल। खेलना तो है पर जगह नहीं है। लिस्ट की लास्ट मूवी बताने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी हैं जिसे आपको बताते चलते हैं। इनमें हमने द मेहता बॉयज, कालीधर लापता, रेखा चित्रम, नारीवितम, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, सिस्टर मिडनाइट, मिस, अल्पूजा जिमखाना और लालू को रखा है। अब आते हैं हम अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी मूवी पर।
वो है एक संवेदनशील और सोचने पर मजबूर करने वाली मूवी जो तकनीक की चमक दमक के पीछे छुपी इंसानी मेहनत को सामने लाती है। कहानी झारखंड की एक आदिवासी महिला नेमा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने बच्चों के साथ गांव लौटकर एक AI डेटा लेबलिंग सेंटर में काम करने लगती है। यहाँ उसका काम मशीनों को सिखाना है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ मशीन नहीं बल्कि अपनी सोच, अनुभव और समाज के पूर्वग्रह भी उसमें भर रही है। ये मूवी ये सवाल उठाती है कि जब AI बनता है तो उसमें किसकी दुनिया झलकती है, शहरों की या उन लोगों की जो चुपचाप इसके पीछे मेहनत करते हैं। नेमा की लाइफ, उसका स्ट्रगल, मदरहुड और आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल के टकराव के साथ सामने आते हैं। और इस तरह से जैसे कि फिल्म का नाम है ह्यूमन इन द लूप्स, यानी ये फिल्म AI से ज़्यादा इंसान, असमानता और अदृश्य श्रम की कहानी है। फिलहाल लिस्ट में इतने ही नाम है। अगर आपके मन में 2025 की और कोई अंडररेटेड मूवी का नाम हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। AI बच्चे की तरह है मैडम, उसको गलत सिखाएंगे तो गलत सीख जाएगा। ऐसा है नेमा जी, क्लाइंट ने अगर बोला है कि ये पेस्ट है तो ये पेस्ट है। आपका काम है लेवल करना, बस उतना ही करिए, अपना दिमाग मत घुमाइए। AI बच्चे की तरह है, फलाना है, ढिमकाना है। आपको सच में लगता है कि AI एक बच्चा है? पूरा परिवार बसाने आ गया है यहाँ। जाइए, जाके अपना काम करिए।